पेपर आपको 15 मिनट्स पहले मिल जाएगा, तो आप जल्दी से उन क्वेश्चंस पे आप सोच लें कि आपको कौन सा क्वेश्चन पहले करना है और कौन सा बाद में करना है। कुछ क्वेश्चंस आपको बच्चों ऐसे मिलेंगे जो बहुत इजी होते हैं, जिसको आपको पहले कर लेना चाहिए, जैसे कि कंपेरेटिव स्टेटमेंट है, डिवेंचर्स कंसिडरेशन अदर देन कैश वाला क्वेश्चन एक एग्ज़ाम में आएगा। कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आएंगे जिनको आप बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, तो आप पहले शॉर्ट क्वेश्चंस को जल्दी से सॉल्व करें। और आप जो भी क्वेश्चंस कर रहे हैं उसकी प्रॉपर आपकी जो राइटिंग है वो एकदम क्लियर राइटिंग होनी चाहिए। और कैलकुलेशंस करने के लिए आप जिस जगह क्वेश्चन को आंसर को सॉल्व कर रहे हैं उसी की साइड में आप रफ वर्क लिख कर वहीं पर आप अपने कैलकुलेशन को कर सकते हैं, और ऊपर मेंशन भी कर देना कि ये रफ वर्क है। और इस बार बच्चों बोर्ड एग्ज़ाम में जो आपको शीट मिलेगी उसमें लगभग आधी शीट जो होगी वो नॉर्मल शीट्स होगी, जैसे कि आपके प्रीवियस एग्ज़ाम में मिली है, और लगभग आधे पेजेस जो होंगे उसमें फॉर्मेट बना हुआ होगा। मे बी अगर हम आइडिया बोलें तो 32 पेजेस की शीट होगी। 16 पेजेस जो होंगे वो लाइन वाइज मतलब सिंपल शीट होगी, जैसे आपको प्रीवियस कुछ पेपर्स में मिली है। और जो 16 पेजेस बचे हैं उसमें से लमसम 8 पेजेस जो होंगे वो जनरल एंट्री का फॉर्मेट हो सकता है, और 8 पेजेस जो होंगे उस पर लेज़र का फॉर्मेट हो सकता है। तो आपके एग्ज़ाम में जो जनरल एंट्रीज वाले जो क्वेश्चंस आएंगे, आप चाहे तो जनरल एंट्रीज का जो फॉर्मेट आपको शीट में बना हुआ मिलेगा आप उसी को यूज़ करेंगे तो आपका थोड़ा टाइम बच जाएगा। तो अब हम बात करते हैं अपने सैम्पल पेपर्स की। तो सबसे पहले आपको मालूम है कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो एग्ज़ाम में आने के चांस है वो एनपीओ का क्वेश्चन हो सकता है। इसमें भी मैंने एक एनपीओ का क्वेश्चन टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, सेम ऐसे ही क्वेश्चन आप बेटा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड ये मैंने आपको थियोरेटिकल क्वेश्चन दिया है, इसको आप लर्न कर लेना। क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो थियोरेटिकल क्वेश्चन है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इसकी वीडियो भी मैंने एक बना रखी है, आप चाहें तो प्रीवियस वीडियो में जाकर इसका आंसर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड ये क्वेश्चन है बच्चों हमारा रिटायरमेंट का, जिसमें आपको जनरल एंट्रीज बनाने को बोला गया है। तो एक क्वेश्चन जनरल एंट्री का आपको बोर्ड एग्जाम में 100% मिलेगा, और ये शॉर्ट क्वेश्चन होगा। इसमें आपको बता देता हूँ, एक जनरल रिजर्व की जनरल एंट्री, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की जनरल एंट्री, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की जनरल एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस की जनरल एंट्रीज, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। तो ये 4-5 पॉइंट्स है, इसकी आप जनरल एंट्रीज की प्रैक्टिस एक बार करके जाना। और इसमें दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकता है कि नॉर्मल आपसे बोलेगा जनरल एंट्री पास करिए, और एक क्वेश्चन आ सकता है जिसमें आपसे बोला जाएगा कि आप एडजस्टमेंट एंट्री या सिंगल एंट्री बनाएं। तो ये दोनों एंट्रीज अलग अलग तरीके से बनती है, तो आप एक बार दोनों की प्रैक्टिस करके जाएं। क्वेश्चन नंबर 4 आपको फिर से एनपीओ का मिल सकता है शॉर्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 हमने दे रखा है आपको डेथ का, तो एक डेथ का एक क्वेश्चन 100% आपको बोर्ड में मिलेगा, जिसमें डेथ में मैं आपको बता देता हूँ एक प्रॉफिट कैलकुलेट करने का एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा। प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के 2 मेथड्स होते हैं, एक होता है टाइम बेसिस मेथड और एक होता है सेल्स बेसिस मेथड। वैसे तो सेल्स बेसिस मेथड के एग्जाम में आने के चांस ज़्यादा है, लेकिन फिर भी 2 क्वेश्चन आप प्रॉफिट टाइम बेसिस और जो 2 क्वेश्चंस है वो आप सेल्स बेसिस के करके जाएं, ताकि आपका ये क्वेश्चन 100% ठीक हो जाए। क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों आपको चॉइस मिलेगी, और इसमें एक टॉपिक है कंसिडरेशन अदर देन कैश, और इसके ऑप्शन में आपको हो सकता है कि कोलेट्रल सिक्योरिटी वाला क्वेश्चन मिल जाए। लेकिन कंसिडरेशन अदर देन कैश आप ये मानकर चलिए कि ये तो आपको बोर्ड में मिल ही जाएगा। जहाँ तक मुझे लगता है कि 100% ये आपको मिलेगा, इसके कटने के चांस तो मुझे बिल्कुल नहीं लगते हैं। तो आप इसकी प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 6 की प्रैक्टिस 100% करके जाएँ। और जब भी आप इस क्वेश्चन को करें तो एक क्वेश्चन जिसमें गुडविल और कैपिटल रिजर्व कि हमें बैलेंसिंग फिगर को कैलकुलेट करना होता है उसके आने के चांस ज़्यादा हैं। और इसके बाद जो नेक्स्ट एंट्री बनती है जिसमें हमने अपने डिवेंचर प्रीमियम या डिस्काउंट पर इशू किए होंगे, उस टाइप का क्वेश्चन आप एक बार करके जाए। बाकी ये क्वेश्चन नंबर 6 मैंने आपके सामने शो किया हुआ है, आप इसको ही सॉल्व करें बहुत है। क्वेश्चन नंबर 7 आपको मिलेगा लॉन्ग क्वेश्चन, और ये जो क्वेश्चन है आपका ये है आपका रिटायरमेंट का, और इसके ऑप्शन में आपको मिलेगी डिसोल्यूशन वाला चैप्टर का एक क्वेश्चन, ठीक है ना। ये लॉन्ग क्वेश्चन है और इसमें आने के चांस 100% है, और ये दोनों ही आपको चॉइस में मिल जाएंगे। तो अगर आपने रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म का
चैप्टर बहुत अच्छे से कर रखा है, तो मुझे लगता है कि शायद ये आपके लिए बहुत है, आप आराम से क्वेश्चन नंबर 7 एग्ज़ाम में कर पाएँगे। लेकिन फिर भी अगर आपको थोड़ा बहुत डाउट चलता है, तो आप रिटायरमेंट और डिसोल्यूशंस दोनों को आप एक बार प्रैक्टिस कर लें, ताकि एग्ज़ाम में आपके सामने चॉइस हो। जो क्वेश्चन आप ईज़िली और जल्दी से कर पाएँ एग्ज़ाम में, उसी को ही आप अटेम्प्ट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों, ये डिवेंचर का क्वेश्चन है, जिसमें कुछ जनरल एंट्रीज गिवन है कंडीशन वाइज। तो इसमें ये तीनों ही जो एंट्रीज अभी आपके सामने सैम्पल पेपर में शो हो रही है, ये बच्चों ये मैंने बहुत सेलेक्टेड जनरल एंट्रीज दी है। ऐसे ही जनरल एंट्रीज आपको बोर्ड में मिल जाएगी। इसके बाद बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन मिलेगा एनपीओ का, और जिसमें इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट और करंट ईयर की बैलेंस शीट बनाने को आएगा। ठीक है ना। तो आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को सीखे, बहुत ईजी है। और प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट तो मुझे लगता है शायद आधे मिनट के अंदर आप बना लेंगे। थोड़ी बहुत जो मेहनत करनी पड़ती है वो करंट ईयर की बैलेंस शीट में होती है, लेकिन फिर भी ये अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन मिलता है तो आप कोशिश करें कि बिल्कुल ठीक करके आएँ। क्वेश्चन नंबर 10, ये मैंने थियोरिटिकल क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 में डिविडेंड पेड बाय द फाइनेंस कंपनी, डिविडेंड पेड बाय द नॉन फाइनेंस कंपनी, डिविडेंड रिसीव बाय द फाइनेंस कंपनी, डिविडेंड रिसीव बाय द नॉन फाइनेंस कंपनी, कमीशन पेड, कमीशन रिसीव्ड, इनफ्लो आउटफ्लो, कैश फ्लो की कौन सी एक्टिविटीज़ में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ है, या फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ है। इस टाइप का जो एक क्वेश्चन है वो आपको क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेगा। और अगर ये थियोरेटिकल क्वेश्चन नहीं मिलता है तो आपको छोटी मोटा एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन मिल जाएगा, जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि कितनी अमाउंट ऑपरेटिंग में जाएगी या फिर कौन कितनी अमाउंट जो है वो इन्वेस्टिंग में जाएगी। तो अगर आपने कैश फ्लो का लॉन्ग क्वेश्चन बहुत अच्छे से रेडी कर रखा है तो क्वेश्चन नंबर 10 करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 11 आपको चॉइस में मिलेगा, एक क्वेश्चन कंपेरेटिव का और एक क्वेश्चन कॉमन साइज का। इसके बारे में आपको पहले भी डायरेक्शन दे चुका हूँ कि आप कम से कम एक चैप्टर तो बिल्कुल 100% रेडी करके जाए। मेरी सजेशन के अकॉर्डिंग आप कंपेरेटिव को परफेक्ट करके जाए, क्योंकि कंपेरेटिव स्टेटमेंट में केवल सिंगल परसेंटेज कैलकुलेट करनी होती है, और सिंगल परसेंटेज कैलकुलेट करने में हमें टाइम भी कम लगता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो आपको कंपेरेटिव और कॉमन साइज में चॉइस मिल जाएगा। बाकी आपने जो रेडी किया होगा आप उसी को करके जाए, क्योंकि अब लास्ट टाइम है, हमें अब कुछ नया नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 आपको कैश फ्लो का है, और कैश फ्लो का जो क्वेश्चन अभी आपके सामने शो हो रहा है मेरे सैम्पल पेपर में, इसमें मैंने आपको सिंगल एक्टिविटीज़ का क्वेश्चन दिया है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आपको कैलकुलेट करनी है। तो हो सकता है कि इस टाइप का केवल सिंगल एक्टिविटीज़ का क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाए, और अगर ये नहीं मिलता तो फिर आपको ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग तीनों ही मिला जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है जिसमें आपको तीनों एक्टिविटीज़ कैलकुलेट करनी होती है, वो वाला क्वेश्चन जो है आपको मिल जाएगा। कैश फ्लो के मैं आपको कुछ एक बार रिमाइंडर दे देता हूँ। एक कैश फ्लो का क्वेश्चन जिसमें आपको प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट और एसेट्स अकाउंट, बच्चों ये टोटल मिला के 3 अकाउंट्स प्रिपेयर करने होते हैं हमें। तो जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपने किया होगा जिसमें टैक्सेशन अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट या डेप्रिसिएशन या फिर एसेट्स अकाउंट बनाना होता है, वो उस वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप कल एक बार फिर से कर देख लें। और बाकी जो सैम्पल पेपर के मैं आपको शो हो रहा है, इसमें मैंने ऑलरेडी कोशिश करी है कि इसमें ही आपको अकाउंट बनाने को मिल जाएगा, तो इससे आपको एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी। और आप एक बार क्वेश्चन नंबर 8 पर फिर से आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 8 जो मैंने आपको डिवेंचर का क्वेश्चन दिया है, जिसमें कुछ कंडीशंस है, इशू एट पार, रिडीमेबल एट पार, इशू एट पार और रिडीमेबल एट अ प्रीमियम। बच्चों या तो ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, और अदरवाइज डिवेंचर का एक केस स्टडी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, जिसमें एक कंपनीज के बारे में कुछ केस स्टडीज़ गिवन होगी, कुछ कंडीशंस गिवन होगी, और उसमें आपसे पूछेगा कि कंपनी ने कितने डिवेंचर इशू किए हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कितनी ली है, उस पर हमें कितना इंटरेस्ट पे करना है। तो जो केस स्टडीज़ का क्वेश्चन अगर आपको एग्ज़ाम में आता है तो आप बिल्कुल मत घबराना। बहुत सिंपल क्वेश्चन आपको मिलेगा, आप ध्यान से उसको एक बार रीड करेंगे तो आप उसकी अमाउंट को ईजिली फाइंड कर पाएंगे। तो मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि केस स्टडीज़ के क्वेश्चन आपने बहुत कम ही किए होंगे, और जनरली बुक्स में भी और सैम्पल पेपर्स में भी बहुत कम है। लेकिन सीबीएसई के एक सैम्पल पेपर में उन्होंने एक इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन इशू किया था। तो आप सीबीएसई के करंट ईयर का जो सैम्पल पेपर बोर्ड ने इशू करा है, सीबीएसई ने इशू किया है, उसको एक बार करके देख ले, आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपको बोर्ड एग्जाम में कैसे सैम्पल क्वेश्चन आपको मिल सकता है। होप सो आपको ये सैम्पल पेपर पसंद आएगा, तो आप कल का दिन इस सैम्पल पेपर को करके जाए। और कल फाइनली लास्ट डे है,
मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट।